बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। कीमा शिमला मिर्च दो प्याज़ा, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी मुझे इस रेसिपी की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं ये रेसिपी लेकर आया हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर हाफ कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज मैंने लिए हैं 100 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने ऑयल के साथ एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके और हमने इसको बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर देना है। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून, जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए तो 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लेना है। आपने इसको बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन करने हैं प्याज़ों को, ताकि इसके ज़ीरे की खुशबू भी इसके अंदर ऐड हो सके और अच्छी तरह ये प्याज भी हमारे फ्राई हो सके। तो बस मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको चलाते हुए इसको ब्राउन कलर इसका ले आना है। जब इसका ब्राउन कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसके जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। लहसुन अदरक पेस्ट की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर कीमा लिया है मैंने 500 ग्राम और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, तो वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे हमारे प्याज लहसुन अदरक और ज़ीरे की खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाएगी और साथ साथ आपने इसको थोड़ा सा फ्राई भी कर लेना है। यह आस्ता आस्ता अपना कलर छोड़ेगा और अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। जब इसके अंदर अपना पानी थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और 1 टेबल स्पून नमक आपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्स कर आपने इसको फ्राई भी कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इनका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे हमारी ये रेसिपी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। फिर टमाटर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 200 ग्राम और उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। आपने ग्राइंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लीजिए और वो आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। वो आपने पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 15 मिनट के लिए आपने इसको रख देना ताकि हमारा अच्छी तरह कीमा गल जाए। तो आफ्टर 15 मिनट के बाद इसका कवर ओपन कर लीजिए और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना। फिर इसके बाद शिमला मिर्च मैंने ली है 500 ग्राम और वो आपने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट ली थी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह इसको कीमे के साथ आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम शिमला मिर्च कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस इसको हल्का सारा हमने फ्राई यानी कि इसको पकाना है, ज़्यादा इसको हमने वो शिमला मिर्च को कुक नहीं करना। फिर आपने इसको कवर लगा के सिर्फ 4 से 6 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि शिमला मिर्च का क्रंचपन ख़त्म हो जाए, ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो जब 6 मिनट के बाद इसका कवर ओपन कर लीजिए और इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला आपने ऐड कर देना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 200 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हम ये कीमा शिमला मिर्च 2 प्याज़ा बना रहे हैं इसलिए हमें प्याज थोड़े से एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो 200 ग्राम फिर 100 ग्राम हमने पहले ऐड किए थे इसके अंदर और अभी 200 ग्राम अभी आपने ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सकें। फिर इसको कवर लगाकर आपने 4 से 6 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर ही। जब ये 4 से 6 मिनट हो जाएंगे, ये देख लें हमारे प्याज़ों ने भी अपना पानी छोड़ चुके हैं और अच्छी तरह ये नरम हो चुके हैं, इनका क्रंचीपन ख़त्म हो चुका है। तो ये इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और हमारा ये कीमा शिमला मिर्च 2 प्याज़ा बिल्कुल रेडी है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं।
तो ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका, खुशबू और बहुत ही रंगत इसकी ज़बरदस्त है। बस आपने इसको ज़रूर बनाना है और अपनी फीडबैक से लाजमी बताना है कि आपने ये बनाया तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अपना और गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।